तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास बिराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की है। वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत सियार खान। कड़ी 25। नीलांबर ने मन ही मन सब कुछ समझ लिया, किंतु बोला नहीं। तुलसी बोला, तब इतने सवेरे खिड़की किसने खोली? जान पड़ता है बहू मां घाट पर गई हैं। इतना कहकर वो चला गया। और अब आगे। नीलांबर स्तब्ध था। इसी के लिए उसने मार खाई और ना सुनने योग्य कड़वी बात सुनकर लज्जा और अपमान से वर्षा की दुरंत रचनी में गृह त्याग कर चली गई। नीलांबर वहीं बैठकर दोनों हाथों में मुंह रखकर औरतों की तरह आर्तनाद करता रो पड़ा। जब वह अब तक लौट कर नहीं आई, तब अब क्या आएगी, इसकी कल्पना वो नहीं कर सका। वो अपनी स्त्री को पहचानता था कि वो कितनी स्वाभिमानिनी है। प्राण जाने पर भी पराए घर में आश्रय लेकर इस कलंक को प्रकट करना नहीं चाहेगी। इसे वो अच्छी तरह और बिना किसी संशय की समझता था। इसीलिए उसके हृदय के भीतर इतनी जल्दी ऐसा हाहाकार उठ खड़ा हुआ। फिर वो औंधा पड़कर दोनों भुजाएं सामने की ओर फैलाकर निरंतर यही कहने लगा, मैं इसे सह न सकूंगा विराज, मैं इसे सह न सकूंगा विराज, तू आ जा, तू आ जा विराज। संध्या हो गई, पर इस घर में किसी ने दीपक नहीं जलाया। रात हुई और किसी ने रसोई घर में प्रवेश नहीं किया। रोती रोती नीलांबर का मुंह और आंखें सूज गईं, पर किसी ने उसके आंसू नहीं पोंछे। 2 दिन के भूखे प्यासे को किसी ने खाने के लिए नहीं पुकारा। बाहर जोर से पानी पड़ने लगा। घने अंधकार को चीर कर विद्युत शिखा उसके मुदे नयनों के अंदर के भाग तक को प्रकाशित कर दुर्योग का बार बार स्मरण कराने लगी। किंतु वो उठा नहीं, आंखें नहीं खोली। एक ही प्रकार से मुंह नीचे करके गों गों करने लगा। जब उसकी नींद खुली तो सवेरा हो गया था। बाहर की ओर एक अस्पष्ट कोलाहल सुनकर दौड़ गया और देखा कि दरवाजे पर एक बैलगाड़ी खड़ी है। व्यस्त होकर सामने आ खड़ा होते ही छोटी बहू घूंघट निकाले उतर पड़ी। बड़े भाई के प्रति एक वक्र कटाक्ष करता पीताम्बर अपने घर की ओर चला गया। छोटी बहू के भूमिष्ठ हो प्रमाण करते ही नीलांबर अस्फुट स्वर में आशीर्वाद देते हूं करके रो पड़ा। विस्मित होकर छोटी बहू के सर उठाकर देखते न देखते वो न जाने कहां अदृश्य हो गया। छोटी बहू जीवन में आज पहली बार स्वामी के विरुद्ध प्रतिवाद करने के लिए तिरछी खड़ी हो गई। आंसू से भरी लाल लाल आंखें उठाकर उसने कहा, क्या तुम पत्थर के बने हो? दुख कष्ट में दीदी ने आत्मघात कर लिया, तब भी क्या हम पराए ही बने रहेंगे? तुम रह सको तो रहो, किंतु मैं आज से उस घर का सब काम करूंगी। हाँ, कह देती हूं। पीताम्बर चौंक कर बोला, ये क्या कह रही हो? मोहिनी ने तुलसी से जो कुछ सुना था, खुद जो कुछ अनुमान कर सकी थी, वो सब रोते रोते कह डाला। पीताम्बर सहज ही विश्वास करने वाला आदमी नहीं था। बोला, उनकी लाश तो पानी में उतर आएगी। छोटी बहू ने आंखें पोंछकर कहा, ये भी तो हो सकता है कि न उतर आए, स्रोत में बह गई हो। संभव है सती लक्ष्मी की देह को मां गंगा ने अपने हृदय में छिपा लिया हो। इसके अलावा खोज ही किसने की है? कौन पता लगाता फिरा है, बोलो? पीताम्बर ने पहले तो विश्वास ही नहीं किया और अंत में बोला, अच्छा मैं खोज करता हूं। फिर कुछ सोचकर बोला, कहीं मामा के यहां तो नहीं चली गई?
मोहिनी सिर हिलाकर बोली। नहीं, हरगिज नहीं। दीदी बड़ी स्वाभिमानिनी है, वे कहीं नहीं जाने वाली, बस नदी में ही प्राण दिए हैं। अच्छा, देखता हूं, कहकर पीतांबर सूखे मुंह के साथ बाहर चला गया। भाभी के लिए आज हठात उसका मन उदास हो गया। उसने कुछ आदमियों को खोज में लगाया, एक प्रजा को विराज के मामा के घर भेजा। इस प्रकार जीवन में आज पहली बार पुण्य कर्म किया। स्त्री से पुकार कर कहा, यदु को बुलाकर बीच के बाड़े को तुड़वा दो। हाँ, और तुझसे हो सके तो कर। दादा के मुंह की ओर देखते नहीं बनता रे। इतना कहकर थोड़ा सा गुड़ खाकर पानी पिया और बस्ता बगल में दबाकर अपने काम पर चला गया। 4-5 दिन बाहर रहने से उसको बड़ी क्षति पहुंची थी। काम करते करते छोटी बहू बार बार आंखें पोंछ कर सोच रही थी, ये जिस मुंह की ओर देख नहीं सकते, न जाने वो मुंह कैसा हो गया है। नीलांबर चंडी मंडप के बीच आंखें मूंदे स्तब्ध बैठा हुआ था। सहसा वो अपने जागृत देवता से बुदबुदाता हुआ कहने लगा, अंतर्यामी प्रभु, तुम तो सब कुछ देखने में समर्थ हो। जब उसने जरा भी अपराध नहीं किया, तब संपूर्ण अपराध मेरे ही सर पर डालकर उसे स्वर्ग जाने दो। यहाँ उसने बड़ा दुख पाया है, अब उसे और दुख न देना मेरे प्रभु। उसकी बंद आंखों की कोरों से जल गिरने लगा। एकाएक उसका ध्यान टूट गया। पिताजी, नीलांबर ने विस्मित होकर देखा कि छोटी बहू निकट ही बैठी है। उसके मुंह पर एक सामान्य घूंघट है। वो सहज कंठ से बोली, मैं आपकी बेटी हूं पिताजी, अंदर आइए। स्नान करके आज आपको कुछ खाना होगा। नीलांबर पहले तो अवाक होकर ताकता रहा। लगा जैसे कितने युग बीत गए, उससे किसी ने खाने के लिए ही नहीं पुकारा। छोटी बहू फिर बोली, पिताजी आइए, रसोई तैयार हो गई है। एक बार उसका सारा शरीर कांप उठा। उसके बाद वो वहीं औंधा पड़कर रो पड़ा और बोला, रसोई हो गई बेटी। गांव में सबने सुना। सभी ने विश्वास कर लिया कि विराज बहू जल में डूबकर मर गई। विश्वास नहीं किया एक धूर्त पीतांबर ने। वो मन ही मन तर्क करने लगा कि इस नदी में इतना घुमाव है, इतनी झाड़ियां हैं कि लाश कहीं ना कहीं अटक जाएगी। वो नदी में नाव लेकर किनारे किनारे घूमा फिरा, तट की भूमि के वनों की अपने आदमियों से खूब खोज करा ली, किंतु वो नदी में डूब मरी नहीं है। कुछ दिन पहले एक और संदेह उसके मन में उठा था। अब पुनः उसके मन में वही संदेह उठने लगा और घूमने लगा, किंतु किसी के सामने उसे कहने का अवसर नहीं था। एक बार मोहिनी से कहने गया था, किंतु वो जीभ काटकर और कानों में उंगली देकर उसे झटक कर बोली थी। तारों तले जिंदगी, इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास विराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की थी और वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत सियार खान।